की एक और बड़ी खबर है, प्लेन बने मौत के ताबूत। देखिए जरा, पूरा प्लेन जलकर खाक हो गया है। सुबह करीब 5:37 पर यह हादसा हुआ है। बैंकॉक से आ रहा प्लेन साउथ कोरिया में उतरने वाला था। अचानक प्लेन की लैंडिंग गियर में खराबी हो गई, यानी उतरते वक्त जो गियर लगता है उसमें खराबी हुई और इसकी वजह से लैंडिंग के दौरान प्लेन के पहिए खुल नहीं पाए। लैंडिंग के दौरान प्लेन की बॉडी सीधे रनवे से जाकर टकराई और फिर प्लेन फिसलते हुए बाहरी दीवार से टकरा गई और इस टक्कर से तेज धमाके के साथ प्लेन में आग लग गई। प्लेन में कुल 175 यात्री और 6 चालक दल के लोग सवार थे। अब तक करीब 177 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ 2 लोगों को बचाया जा सका है। दावा यह है कि लैंडिंग से पहले प्लेन से पक्षियों का झुंड टकराया है और इसे लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को अलर्ट दिया कि पक्षी टकरा गए। पायलट ने 2 बार प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की। पहली कोशिश प्लेन के पहिए नहीं खुले तो फिर लैंडिंग रोक दी गई। काफी देर तक प्लेन आसमान पर ही चक्कर काटता रहा कि शायद अब पहिए खुल जाएं। इसके बाद फिर पहियों की बिना ही लैंडिंग का फैसला लिया गया कि पहिए नहीं खुल रहे, फिर भी हम लैंड करते हैं। लेकिन रनवे पर उतरते ही प्लेन फिसलकर सीधे दीवार से जाकर टकराया। प्लेन में भीषण आग लग गई। इसे बुझाने में करीब 43 मिनट का वक्त लग गया और आग लगने की वजह कि प्लेन में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई, क्योंकि 43 मिनट तक आग नहीं बुझाई जा सकी। जो 2 लोग बचे हैं वो प्लेन के चालक दल के सदस्य बताए जा रहे हैं। आइए अब आपको दिखाता हूं, इससे पहले भी प्लेन में हादसा हुआ, वो हादसा जो मैंने आपको दिखाया। इसके बाद ये जो हादसा हुआ, इसके जो सीईओ हैं उन्होंने माफी मांगी है। कंपनी के सीईओ को आप देख रहे हैं, एयरलाइन के सीईओ कर्मचारी हादसे पर माफी मांग रहे हैं सिर झुकाकर। अब इससे पहले एक और हादसा हुआ, उस हादसे के बारे में आपको बताऊं कि अजरबैजान से जो विमान ने उड़ान भरी थी, रूस जाने वाला था, लेकिन रास्ते में क्रैश हुआ। इस क्रैश के लिए पुतिन ने माफी मांगी है। पुतिन ने माफी मांगी। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको कि पुतिन क्यों माफी मांग रहे हैं, क्या वजह बताई जा रही है पुतिन की माफी की। दरअसल पुतिन की माफी की वजह बताई जा रही है कि क्या इसके पीछे वजह यह है कि उस पर अटैक किया गया था, हमला किया गया था। देखिए जरा, 25 दिसंबर को कजाकिस्तान में एक प्लेन क्रैश हुआ और प्लेन हादसे में 38 मौतें हुई, जबकि 29 लोग बचा लिए गए। यह प्लेन अजरबैजान से उड़ान भरकर रूस के लिए जा रहा था। रूस के ग्रोजनी शहर के एयरपोर्ट पर प्लेन को उतरना था। ग्रोजनी शहर पर इस समय यूक्रेन लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। दावा है कि अजरबैजान का प्लेन लैंडिंग की कोशिश कर रहा था और उसी समय डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के ड्रोन इंटरसेप्ट करने लगा। माना जा रहा है कि इसी दौरान डिफेंस सिस्टम से गलती हो गई और डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन समझकर प्लेन पर फायर कर दिया। ग्रोजनी शहर में उड़ान के दौरान धमाके की आवाज सुनाई दी। इसके बाद प्लेन ग्रोजनी से रूट बदलकर कजाकिस्तान पहुंच गया। यहां अक्ताउ शहर में 153 मिनट हवा में रहने के बाद क्रैश लैंडिंग हुई और क्रैश के बाद प्लेन के मलबे में गोलियों के निशान दिखे। दावा किया गया, हालांकि रूस ने प्लेन हादसे का कारण पक्षियों का टकराना बताया है, लेकिन प्लेन क्रैश के बाद से इसे लेकर ही लगातार विवाद बना हुआ है। कल राष्ट्रपति पुतिन ने अजरबैजान से हादसे पर माफी मांगी और उन्होंने कहा कि हादसा उनके एयर स्पेस में हुआ, इसका दुख है। इस माफी से ही माना जा रहा है कि हादसा रूसी एयर डिफेंस से हुआ है। हमारे साथ खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए, कर्नल टीपी त्यागी। टीपी त्यागी साहब, ये जो विमान हादसा हुआ, रूस में पुतिन ने माफी मांग ली है, क्या ऐसा हो सकता है कि एयर डिफेंस का हमला हो गया हो प्लेन पर जिसकी वजह से क्रैश हुआ? एक कार्गो प्लेन या एक पैसेंजर प्लेन और एक बड़े ड्रोन, इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया करीब करीब बराबर होते हैं और जो छोटा ड्रोन है जो चिड़िया की तरह दिखाई देता है, जो रडार की पकड़ में नहीं आता। अब एक बड़ा ड्रोन चेचना के अंदर जहां पे यूक्रेन अटैक कर रहा था, वहां पे एयर डिफेंस एक्टिव थे रशिया के। बहुत मुमकिन है कि वो उस पैसेंजर प्लेन को एक ड्रोन समझ के उसके ऊपर अटैक किया हो, लेकिन ये डायरेक्ट अटैक था भी नहीं। ये अटैक तो दरअसल में चेचनिया में उतरने वाले प्लेन वहां पे फायर की वजह से उसको अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ा और वो कैस्पियन सी को क्रॉस करके कजाकिस्तान में रनवे से 3 किलोमीटर पहले जाके क्रैश हुआ है। मैं कुल मिला के ये समझता हूं कि ये कोई एक डिजाइन नहीं था, बल्कि इट वाज एन एक्सीडेंट और बाय चांस, बिकॉज रशिया इज ए फ्रेंड ऑफ अजरबैजान।